Welcome to day 3 of trading. तो I will straight away dive into some rules जो मैंने अपने लिए बनाए हैं. तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे ही ध्यान दूंगा एंड आई विल बी एंटरिंग इन द मार्केट विद द फ्लो जहाँ तक कि मुझे प्रॉफिट्स बुक करने में हाई प्रोबेबिलिटी मुझे मिले कि जहाँ से मैं एंटर करूँ वहीं से मार्केट मूव हो जहाँ पर मैं चाहता हूँ, और छोटा छोटा एकदम मतलब 20 से 25 डॉलर लपेटने की कोशिश करूँगा मैं. 4 से 5 ट्रेड अपनी मैं प्लान करूंगा उस हिसाब से, और एकदम छोटे से छोटे स्टॉप लॉस पे, मतलब 10 से 15 डॉलर के स्टॉप लॉस पे मैं ट्रेड्स को ख़त्म करूंगा. अगर मेरे अगेंस्ट गई तो 10 से 15 डॉलर दूंगा, अगर मेरे फेवर में गई तो 20 से 25 डॉलर लेकर मैं निकलूंगा. 4 से 5 ट्रेड हम ओवरऑल बनाने की कोशिश करते हैं. 50 से 60 डॉलर अगर आज बनते हैं तो वेरी गुड, और इतना ही मैं एम करूंगा नेगेटिव्स में भी कि अगर चलो मेरे बैक टू बैक अगर कुछ स्टॉप लॉसेस लगते हैं तो अगर मेरे 30 से 40 डॉलर भी अगर मैं पहुंच गया डेली ड्रॉ डाउन तो फिर मैं बंद कर दूंगा. राइट. तो अभी कुछ रूल्स हैं मेरे लिए जो मैंने बनाया है. एकदम कंजर्वेटिव स्टॉप लॉसेस पे मुझे खेलना होगा. कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस फर्स्ट रूल है. सेकंड है कि टाइम लूंगा मैं हर एक ट्रेड, हर एक स्कैल्प को पहले मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा उस पर्टिकुलर स्कैल्प को. अगर मोमेंटम अच्छा मिले तो मोमेंटम के साथ एंटर करके 20 से 25 डॉलर मैक्सिमम मैं वेट करूंगा इन्हीं मार्केट जहां तक भी जाना जाए. ठीक है. शुरुआत के 10 से 15 मिनट थोड़ा मार्केट का एनालाइज करेंगे, कुछ पेयर्स निकालते हैं, कुछ करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग करेंगे एंड लेट्स सी इफ आई विल बी एबल टू बी कंजर्वेटिव इन द मार्केट और मैं कितना निकालता हूँ आज. तो सबसे पहले अगर हम बात करें वी हैव दिस यूरो यूएसडी चार्ट, तो मैं ज़्यादा टॉप डाउन एनालिसिस नहीं करूँगा, सिर्फ 4 घंटे पर ही करूँगा. 4 घंटे के हिसाब से वी गॉट अ वेरी बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर. तो यहाँ से एकदम मार्केट हायर हाइज हायर लोज में है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर मेरे पास सप्लाई भी है जिसका ब्रेकआउट काइंड ऑफ आया है. अगर मैं 4 आवर में देखूँ तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया है. अभी 4 आवर की कैंडल को क्लोज होने के लिए 3 घंटे 41 मिनट बचे हैं. अगर 3 घंटे 41 मिनट बाद यहाँ पर कुछ मार्केट में ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, कैंडल क्लोज करती है, तो मैं डायरेक्ट तो जंप इन नहीं करूँगा बिकॉज नेक्स्ट कैंडल में हो सकता है एक विक लगाने नीचे आए, तो वो उस विक को कैप्चर करने की कोशिश करूँगा. काउंटर ट्रेंड शॉर्ट्स लूंगा और अगर उसमें मुझे कुछ अच्छा मिल जाए तो उसमें कुछ प्लान करता हूँ. अभी मैंने देखा था कि गोल्ड काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, मतलब वेरी वेरी बुलिश. आप देखोगे गोल्ड कहीं पर रुका ही नहीं. एक बार इसने इस लेवल को निकाला और उसके बाद फिर अपने हायर हाइज फॉर्मेशन में मार्केट से ईएमए से रिजेक्शन ले लेकर सपोर्ट लेकर एकदम ऊपर की तरफ भागे जा रहा है. तो देखते हैं अगर मैं गोल्ड में कुछ प्लान कर सकता हूँ तो गोल्ड में प्लान करते हैं. गोल्ड में अभी तुरंत में कुछ भी प्लानिंग मुझे कुछ सही लग नहीं रही है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, और यहाँ से अगर मैंने तुरंत में बाय कर लिया तो हो सकता है मार्केट काफ़ी अच्छा 30 मिनट या फिर मे बी 45 मिनट पर भी रिट्रेसमेंट आ जाए. जैसे यहाँ पर था इस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट मार्केट में दिखा और फिर मार्केट में वापस एक बाइंग पोजीशन बड़े बायर्स ने इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है. तो लेट्स सी अगर मैं इसमें कुछ अच्छा स्कैल्प कर पाऊंगा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कैप्चर समथिंग. बट तुरंत में यहाँ पर एक स्कैल्प हो सकता है, तुरंत मार्केट कैंडल लो पर ही मेरा रहेगा. बट लेट्स सी इस पर्टिकुलर ये जो मेरी अभी कैंडल है इसको थोड़ा सा बनने देते हैं एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव है अभी यहाँ पर, तो इस वजह से ना मुझे थोड़ा डर लग रहा है इधर एंटर करने में. बट देखते हैं यार कितना ही मैं इसमें कर लूँगा. तो चलो आई विल ट्राई कि ईएमए. अच्छा यहाँ पर एक पर्टिकुलर मुझे सप्लाई भी दिख रही है इधर. सप्लाई एज इन ये प्रीवियस सेलिंग जोन यहाँ पर सेलिंग हुई है, अब ये सपोर्ट की तरह क्वेश्चन की तरह भी काम कर सकता है, और 15 मिनट में भी काफ़ी अच्छा एक रेड कैंडल बन रहा है. तो मतलब देखो मार्केट कभी भी इस लेवल पर पहले कभी पहुंची नहीं है इस लेवल पर, तो यहाँ पर कुछ भी डिसाइड करना सेलिंग या फिर बाइंग कुछ भी डिसाइड करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरा बायस है अपवर्ड, बट ये कैंडल कहाँ तक गिरता है कहाँ तक नहीं ये हमें नहीं पता है ना.
तो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस ट्रेड, बट ठीक है यार, इट्स वर्थ टेकिंग रिस्क। तो इसको मैं एकदम 5 मिनट पर ही करता हूँ। अगर एक 5 मिनट पे यहाँ पर कुछ बाइंग कैंडल बनती है तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर बाइज। अभी 3 मिनट 24 सेकेंड बचे हैं, लेट्स सी अगर यहाँ से मुझे कुछ भी मिलता है तो। अच्छा वैसे इधर से पिछला डिमांड तो यही है, अगर यहाँ से एक भी कैंडल ऊपर की तरफ बनती है ना, आई विल ट्राई टू कैप्चर समथिंग छोटे से छोटे स्टॉप लॉस पर। तो 0.05 से थोड़ा रिजेक्शन तो आ रहा है, चलो मैंने बाय किया 1 मिनट, यहाँ से मैंने बाय किया है। लेट्स सी इफ आई विल बी एबल टू टेक दिस स्कैल्प, तो मैं इसमें कोशिश करूँगा 1 मिनट में। थोड़ा सा मुझे अपना एसएल कंजर्वेटिव रखना पड़ सकता है, $16 का एसएल है, बट टेक प्रॉफिट भी $16-17 का ही होगा इसमें। मार्केट को खरीदने से ही एकदम अगेंस्ट में जा रहा है। 1 मिनट में तो लोअर लोज का फॉर्मेशन आ रहा है, यहाँ पर कुछ कैंडल की कंफर्मेशन ले लेना चाहिए था, बट 5 मिनट में ना एक ईएमए से एक बाउंस मिल सकता है हमें। तो ये एक केस सिनेरियो, अगर मैं 5 मिनट देखता हूँ तो 5 मिनट की इसी कैंडल लो के नीचे ही मुझे अपना स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। अराउंड $11 का मेरा स्टॉप लॉस है, अगर जाता है तो $11 जाएंगे, अगर आते हैं तो अराउंड $17.25 आएंगे। ऐसा कुछ ट्रेड हो चुका है ये। लेट्स सी, ओके वी आर इन ग्रीन्स, लेट्स गो गोल्ड। एक ऊपर की तरफ लगा दे क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस बाइंग थी। देखो अगर इस लेवल के नीचे आया तो यहाँ तक भी चला जाएगा, तो हमारा स्टॉप लॉस एक बहुत अच्छी जगह पे लगा हुआ है। एक बार ये कहीं उधर तक चला जाए तो फिर मैं इसको एकदम इसी कैंडल लो के लो पर ही, इंस्टेड में अभी इस कैंडल लो पे ही मैंने इसको शिफ्ट कर लिया अपना स्टॉप लॉस को। अराउंड $8 का स्टॉप लॉस हो चुका है अपना, या लगभग इधर की तरफ अपना स्टॉप लॉस है। लेट्स सी नाउ, एक छोटा सा जंप ऊपर की तरफ मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 5 मिनट का ईएमए है, तो यहाँ से एक बाइंग तो आनी चाहिए मेरे हिसाब से। काफ़ी अच्छी ये कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, तो यहाँ से एक रिजेक्शन मिला है। यहाँ पर कहीं अगर बाय करते तो मे बी कुछ और ज़्यादा मिल सकता था, बट यहाँ से अगर गिरा ये, जो कि मुझे इसके लक्षण ठीक लग नहीं रहे हैं। आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, बहुत हाई रिस्क था इस पर्टिकुलर ट्रेड में, बट ठीक है, हाई रिस्क रिवॉर्ड भी उतना ही मिलेगा। अगर यहाँ से जाता है ये ऊपर तो ठीक है, नहीं तो अगर ये इस लेवल के नीचे कहीं क्लोज करता है ना, तो आई विल बी लुकिंग फॉर शॉर्ट्स। ओके वी आर आउट। तो ये एक ट्रेड जो है मेरा वो चला गया है, बहुत कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस था, बस इसी वजह से गया ये। अगर आज का दे तो -$6 है, कोई नहीं। 5 मिनट पे बहुत ही बुलिश स्ट्रक्चर है, बट अगर मैं 1 मिनट की भी बात करूँ तो 1 मिनट में यहाँ से हम एक सेल्स भी देख सकते हैं क्या, बट बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा ये। लेट्स सी कुछ अगर मिलता है तो, इफ दिस कन्वर्ट्स इनटू अ लोअर लोज तो मे बी मैं यहाँ पर सेल देखूँ, अदरवाइज तो यहाँ से बाइंग ही देखना चाहिए मुझे। वैसे जो स्टॉप लॉस है ना वो इस लेवल के नीचे मुझे लगाना चाहिए था, ये पूरे डिमांड के नीचे, बट मार्केट है कहीं से भी उड़ा देगा, पता भी नहीं चलेगा। ओके यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है कि राइट शोल्डर बन तो रहा है, तो आई विल बी सेलिंग दिस नाउ। ठीक है, मैंने गोल्ड में एक सेल ट्रेड लिया है और सेल किया है मैंने। ठीक है, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, एक राइट शोल्डर बना है। लेट्स सी अगर ये इस लेवल के ऊपर जाता तो अगेन आई विल बी गेटिंग आउट ऑफ दिस ट्रेड, और ट्रेड चल तो रहा है। लेट्स सी अगर $7 का है तो इसके अगेंस्ट में अराउंड चलो $20 का मैं इसमें टारगेट अपना रखता हूँ।
डन। तो 3621.64 पे मेरा टारगेट है, 3621.64 अराउंड हियर। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। लेट्स सी, यहाँ से अगर ये गिरता है ना तो यहाँ से या तो ये मुझे ट्रैप कर लेगा इधर, हमें ट्रैप हो गया तो बस गायब, या फिर ये थोड़ा अच्छा, क्योंकि 15 मिनट में भी काफ़ी अच्छी रेड कैंडल बन रही है और 1 मिनट में क्लोजिंग भी आएगी, और मतलब मेरा है काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो ये अपने EMA तक आ सकता है। गुड, लेट्स गो गोल्ड, लेट्स गो। ओनली $20। एक बार अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देना, इस लेवल के नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी, देन वी आर गुड। फिर तो मैं इसको इस लेवल तक का जो था मेरा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसने मुझे यहाँ पर दे दिया काफ़ी अच्छा एक सिनारियो, तो वी विल बी गुड। ठीक है, ट्राई तो कर रहा है वापस मार्केट लोअर लोज में जाने के लिए, बट अगर इसने एक और हायर लगा दिया और प्लस यहाँ पर एक 1 मिनट के अंदर हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, बट ये एकदम रिस्की ट्रेड है, क्योंकि 5 मिनट में ना बहुत अच्छी यहाँ पर EMA पर भी है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा हूँ मैं यहाँ पर। 1 मिनट पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, 5 मिनट पे सेटअप बन रहा है, तो आइडियली तो मुझे यहाँ पर वेट करना चाहिए था, बट क्या ही बोलूं, आई गेस इसमें भी हम मारे जा सकते हैं। एक बार ये इसके नीचे का क्लोज कर देना, देन वी विल बी वेरी गुड, एकदम सेलिंग आएगा, और एक बार में चलो गुड, वी आर अगेन इन प्रॉफिट। ओहो, कितनी वॉलेटिलिटी है भाई साहब, कितनी वॉलेटिलिटी है भाई। 15 मिनट में क्या हो रहा है, 15 मिनट में एक ऊपर का विक तो लगा लिया है। अगर ये एक बार रेड कैंडल बन गया ना, तो फिर इसमें प्रॉफिट आने के काफी अच्छे, चलो बन गया, तो इसको मैं 15 मिनट में शिफ्ट करते हैं। अभी स्टॉप लॉस से कुछ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ओके, वेरी गुड। स्टॉप लॉस को थोड़ा सा हम ट्रेल कर सकते हैं इस कैंडल के ऊपर, वक्त आ गया है। ओके, $5.7 का ही स्टॉप लॉस है। वेरी गुड, वेरी गुड। टोटल प्रॉफिट रनिंग $10। लेट्स सी, मेरा $20 का इसमें टारगेट है। एक बार मेरा $20 अगर से मिल गया ना, आई विल बी मोर देन हैप्पी, बट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है यार, इसको ना थोड़ा सा एक नेगेटिव देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 5 मिनट पे भी, ओ माय गॉड, थोड़ा सा इसमें स्पेस देना पड़ेगा यार। स्पेस तो मैं क्या ही दूंगा, बस हाँ ये है कि इनिशियल स्टॉप लॉसेस पे ही चले गए अब हम। $8.6। ओके, यहाँ से एक पुश आना चाहिए नीचे की तरफ, अकॉर्डिंग टू मी। आ तो रहा है, लेट्स सी। टारगेट से पहले तो नहीं जाऊंगा। टोटल 1:9 का, 1:1.9 का। ओके, वेरी गुड। अब एक बार ये कैंडल अगर इसने क्लोज कर दिया ना, वाह, अब ट्रेल करने का मजा है भाई। टारगेट हिट हो जाएगा, टारगेट डन, टारगेट डन, वेरी गुड। $19.5 इन दिस ट्रेड। क्या स्कैल्प था, मजा आ गया। चलो अभी, अच्छा थर्ड रूल एक और है मेरा, देयर इज अ थर्ड रूल। 2 ट्रेड अगर मैंने बैक टू बैक ले लिया और 2 ट्रेड के बाद अगर मैं प्रॉफिटेबल हूं, तो मैं अराउंड 30 मिनट का या फिर लेट्स से 20 मिनट का, तो मैं इसमें थोड़ा गैप रखूंगा नेक्स्ट ट्रेड के लिए। तो देखता हूं मैं 20 मिनट बाद अगर कुछ बनता है तो आई विल डेफिनेटली बी ट्रेडिंग समथिंग। ओके, अभी क्या मस्त फॉल आया है यहाँ से, इसको थोड़ा सा और हम टाइप कर सकते थे, बट नहीं, ठीक है, मुझे $19-20 भी मिल रहा है, मैं उसमें भी खुश हूँ। लेट्स सी, यूरो USD में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आने की संभावना है। आई डोंट नो कि ये ब्रेकआउट यहाँ से एक्सपेक्टेडली जाएगा या नहीं, क्योंकि 4 आवर में अगर मैं देखूँ तो 4 आवर में क्या बढ़िया कैंडल बन रही है।
हो सकता है कि थोड़ा ये ब्रेकआउट कर दे और यहाँ से एक बहुत अच्छा कैंडल बन तो रहा है, एकदम ग्रीन है। और 5 मिनट में अगर मैं ये कैंडल देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों एंट्री करने का थोड़ा मन तो कर रहा है। तो आई विल बी एंटरिंग फ्रॉम 0.2 लॉट्स इन यूरो यूएसडी। ओके, आई हैव एंटर्ड। मैंने एंट्री कर तो ली है, बट इसका थोड़ा स्टॉप लॉस मुझे ना खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 1:1 एटलीस्ट एम करता हूँ। स्टॉप लॉस में ना मुझे थोड़ा सा यहाँ पर अपना रूम देना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज 15 मिनट में यहाँ पर मे बी एक पुश बैक आ सकता है, और अगर ये पुल बैक अच्छी तरह से आ गया तो फिर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर थोड़ा डाइसी लग रहा है। इसलिए मैंने लिया है ये ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई भी है। बट अगर ये 4 आवर ने यहाँ का ब्रेकआउट दे दिया ना, तो ये 4 आवर बहुत अच्छे से ब्रेकआउट देगा, बहुत अच्छे से। आई नो यूरो यूएसडी अगर एक बार चलता है तो बहुत अच्छे से चलता है। बट इसको ना जो है इसी कैंडल 4 आवर की कैंडल के लो पर मैंने रखा है इसका स्टॉप लॉस, कि अगर नेक्स्ट कैंडल में भी कुछ अच्छा फॉलो थ्रू आ गया ना, तो वी कैन एक्चुअली एम फॉर अराउंड $34 to $35 इन दिस ट्रेड। सो लेट्स सी, अगर यहाँ से कुछ अच्छा एक ट्रेड बनता है ना, तो इतना तो मतलब ठीक है, बढ़िया है। आना चाहिए यार, एक बढ़िया बुलिश मोमेंटम आना चाहिए मेरे हिसाब से। बट लेकिन अगर इसने यहाँ से कुछ भी करके नेगेटिव सिनेरियो दिखा दिया ना, तो ये थोड़ा हमें यहाँ पर ना फालतू में ट्रैप कर सकता है। और यहाँ पर ये जो जितने भी सेलर्स है ना, यहाँ पर जिन लोगों ने भी सेल किया है, उन लोगों के ना स्टॉप लॉस होंगे इसके ऊपर। और अगर एक बार यहाँ पर जाता तो यहाँ से एक अच्छा कैंडल बनने की उम्मीद है, एक बुलिश कैंडल यहाँ से ये बनने की उम्मीद है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं पैनिक में होंगे इस वक्त। ये बोलेंगे भाई हमने तो यहाँ पर सेल किया था, मार्केट में वापस बाइंग हुई और यहाँ पर फ्रेश बायर्स आए। ये जितने भी सेल लोग किया होगा लोगों ने, उन्होंने बाइंग पोजीशन लगा रखी होगी यहाँ पर, क्योंकि उनके स्टॉप लॉसेस होंगे। दैट मींस उनकी लिक्विडिटी होगी इधर। और अगर इसने एक बार ये लिक्विडिटी ग्रैब कर ली ना, तो ये यहाँ पर हमें एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। और अगर मुझे मोमेंटम में यहाँ पर कुछ अच्छा मिलता है ना, तो आई विल डेफिनेटली बी टेकिंग दिस प्रॉफिट। अगर बस एक मोमेंटम कैंडल बननी चाहिए यहाँ पर। लेकिन अगर ये सेलर आ गए ना, तो धोखा हो जाएगा अपने साथ, बहुत बुरे वाला। और इस पूरे लेवल का 50% से ज़्यादा तो इसको रिट्रेस होना नहीं चाहिए। तो ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छी जगह पर लगा हुआ है। और अगर मैं 4 आवर की कैंडल इसमें देखता हूँ, तो 4 आवर पे की कैंडल के लो पर ही मेरा स्टॉप लॉस। मैं टारगेट अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से इसने इस पर्टिकुलर एक नया हाई बनाया, तो हमें इसमें 17796। सो दिस इज द ट्रेड, 1:1.5 का ट्रेड है ये। चलो भाई, यूरो यूएसडी अपना कमाल दिखा अब तो। एक बढ़िया सा मोमेंटम आना चाहिए इधर से ना, और अपने टारगेट तक जाना चाहिए इसको। लेकिन अगर इसने गद्दारी कर दी ना, इधर से हमें ट्रैप कर लिया ना अगर इसने, तो मैं लंबा भी ट्रैप हो सकता हूँ इसमें। और मैं लंबा ट्रैप होना चाहता नहीं हूँ बिल्कुल भी। 4 आवर में एक बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है, बस ये फॉलो थ्रू आ जाए, एक नया हाई बना दे, ये नया हाई बना दे, मजा ही आ जाएगा भाई साहब। चलो इसी कैंडल का ही ले लेते हैं 50%, इतना भी क्यों ही करना है। ठीक है, 4 आवर की कैंडल जो बनी है, इसी का ही 50% मार्क करते हैं, और 50% या 70% मार्क करता है। अगर इसके नीचे आ गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा तुरंत में। इससे ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ इसमें देना। तो 1.17472, $25 का स्टॉप लॉस है, $50 का टारगेट है। लेट्स सी नाउ। यहाँ से वापस एक सेलिंग आ तो रही है, लेकिन अगर इसने एक अच्छी तरह से मोमेंटम में निकाल दिया ना ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा बढ़िया ट्रेड। मेरे हिसाब से यहाँ से एक बाइंग कैंडल बननी चाहिए। बैड लक भी हो सकता है, स्टॉप लॉस ज्यादा मैं नहीं दूंगा यहाँ पर।
बैड लक भी हो सकता है, ट्रैप भी हो सकती है। ट्रैप ना हो इस वजह से ही मैं $20-25 तक का ही मैंने स्टॉप लॉस प्लान किया है। मेरे रूल्स के लिए से थोड़ा सा $10 ज़्यादा है, बट हाँ ट्रेड भी काफ़ी अच्छा है। आना चाहिए यार, ये एक लो लगाकर भी अगर इसने एक हाई बना दिया ना, मज़ा आ जाएगा। एक लो लगा सकता है यहाँ पर। मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर लिया। ट्रेल करने का मेरा जो मोटिव है वो ये है कि अगर यहाँ से ये वाली जो कैंडल, अगर ये रेड कैंडल बन गई ना, तो ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट के लिए भी आ सकता है, और इतना ज्यादा स्टॉप लॉस देने के लिए मेरी बस की नहीं है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं 4 आवर पे इस सिंगल कैंडल में ही ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर तगड़ा ब्रेकआउट अगर यहाँ पर आना रहा होगा तो सिंगल कैंडल में ही ब्रेकआउट आना चाहिए। मैं बाकी सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल का वेट तो नहीं करूंगा। एंड ऑफ कोर्स 1 आवर में भी अगर नेक्स्ट कैंडल कुछ बनता है एक विक, तो वो इससे ज्यादा नहीं बनना चाहिए। तो मेरा स्टॉप लॉस एकदम बढ़िया जगह पर लगा हुआ है। मैंने एकदम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया। अब इसमें मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, मैं दे दूंगा अराउंड $11 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस है, क्योंकि छोटे से छोटे स्टॉप लॉस पे मुझे अपनी ट्रेड्स प्लान करनी है। और अगर यहाँ से आ गया ये ब्रेकआउट एक बार भी, देन वी आर गुड। मतलब यहाँ पर बट एक नेगेटिव जो हमारे इस ट्रेड के लिए चीज है वो है कि यहाँ पर ना 3 टचडाउन एक बहुत मतलब एक ट्रेंड लाइन है जो कि ऊपर है, और यहाँ पर एक सेलिंग जोन भी है। तो इसका ब्रेकआउट तुरंत में आ जाना चाहिए, फास्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पर ये होवर अराउंड कर गया तो फिर ये लंबा हमें यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, और ट्रैप में होना चाहता नहीं हूँ किसी भी वजह से इस ट्रेड में। तो लेट्स सी, अगर यहाँ से एक अच्छा कैंडल बन गया देन वी आर गुड। अगर नहीं बना तो फिर मैं स्टॉप लॉस देके निकल जाऊंगा इस ट्रेड से बाहर। फिर मैं इसमें थोड़ा सा वेट करूंगा अराउंड $30 में भी, सॉरी 30 मिनट पे। अगर यहाँ से मुझे कुछ एक अच्छा अगर ये इसने 5 मिनट के नीचे क्लोज कर दिया ना कैंडल ने, तो यहाँ पर मैं काउंटर ट्रेंड शॉट्स भी ले सकता हूँ। बट काउंटर ट्रेंड शॉट्स बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, क्योंकि 15 मिनट भी बहुत बुलिश है। तो ये हो सकता है 15 मिनट के ईएमए को टच डाउन करने आए नीचे, तो बस उस ईएमए तक भी अगर मुझे छोटा सा स्कैल्प मिल गया तो आई विल डेफिनेटली टेक इट। अदरवाइज तो इसको यहीं से ही शूट अप होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसको यहीं से ही शूट अप होना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट इधर से आएगा तो यही बायर्स को यहीं से ही आना चाहिए, नहीं तो ये फंसा देगा हमें, और फंसने का कोई फायदा नहीं है। चल जा भाई, प्लीज चल जा। नहीं चल रहा है बिल्कुल, मतलब 1 मिनट में भी यहाँ पर एकदम साइडवेज हो गए हैं मार्केट। इसको आना चाहिए तो एकदम तुरंत में ऊपर जाना चाहिए, अदरवाइज तो फिर ये मुझे फंसा देगा, और फंसना मैं चाहता हूँ। क्या होता है, 5 मिनट बहुत ज़्यादा बुलिश है। यहाँ पर 5 मिनट में एग्जॉशन आ सकता है। 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा बुलिश है, और ये जो पिछले 2 कैंडल बने हैं इसके बाद तो भाई साहब यहाँ पर कुछ भी प्लान करना यार। मैंने 15 मिनट में ये 2 कैंडल मिस कर दी। 2 कैंडल बैक टू बैक डोजी कैंडल बनी है। सो यहाँ पर तो इनडिसाइसिव है। मतलब यहाँ पर कुछ, यहाँ पर हो सकता है कि लॉन्ग कवरिंग आ जाए। जितने भी लोग लॉन्ग है, जितने भी लोगों ने बाई किया है, वो सब अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करे, और यहाँ पर एक साइडवेज होकर मे बी उसके बाद ये जाए। तो हो सकता है यहाँ से ना एक अच्छा खासा, ये सबसे अच्छा स्टॉप लॉस क्या होगा मेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से सबसे अच्छा स्टॉप लॉस होगा ये लेवल का नीचे। यार समझ नहीं आ रहा, मतलब इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रखूं। तो एक बार थोड़ा डिसाइड करते हैं। ये शॉर्ट था, यहाँ से वापस लॉन्ग गया। अगर इस लेवल के इस लेवल पे, यार बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, देना पड़ेगा मार्केट को इतना स्टॉप लॉस। ठीक है, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल कर लिया है। अराउंड $32 पर मेरा स्टॉप लॉस है, लेकिन $50 से पहले नहीं निकलूंगा मैं इस ट्रेड में। $40 to $50 तो लेकर जाऊंगा मैं इस ट्रेड में एकदम 50% पे, क्योंकि जो 15 मिनट में यहाँ पर बन रहा है ना, ये ब्रेकआउट होना चाहिए एक बार में। अगर इसने यहाँ पर धोखा दे दिया तो देना पड़ेगा। फिर भी
ज़्यादा लॉस नहीं होगा क्योंकि इससे पहले की एक ट्रेड आ गई है हमारे पास, बट इसको ब्रेकआउट आना चाहिए यार, ब्रेकआउट आ जाए बस। ओके सो ये जो मैंने अभी ट्रेड लिया है ये 4 आवर में तो यार थोड़ा धोखा दे रहा है। मतलब जिस हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये लेवल निकल जाना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। एंड 1 आवर में भी जो नेगेटिव कैंडल बन रहा है 5 मिनट पे तो मतलब पूरा ही ईएमए के नीचे अगर इसने क्लोज कर दिया तो थोड़ा सा ये इस ट्रेड का कन्विक्शन कम हो जाएगा। बट मैं बायर्स के साथ हूँ, ये जो बायर्स हैं इनके साथ हूँ, लेकिन ये बायर्स कब जीतेंगे, कब यहाँ पर उसे बाइंग आएगी किसी को नहीं पता है। अभी हो क्या रहा है, यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे ये लोग इस लेवल पे इनके ऑर्डर्स हैं, सेलिंग ऑर्डर है, ठीक है, ये लोग और पोजीशन सेल कर रहे हैं। ये जितनी बायर्स हैं ये मार्केट यहाँ तक तो ले आए। अभी क्या हो रहा है कि जितने भी बायर्स हैं यहाँ पर ये लोग अपना कवर कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स। दैट मीन्स यहाँ से एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक अगर आ गई तो अपने तो लग जाएंगे एल, और इस ट्रेड को तो मुझे खत्म एनी हाउ करना ही पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। 15 मिनट में बहुत अच्छा एक अगर यहाँ से कैंडल बनी ग्रीन तो मैं वापस एंटर करूंगा इसमें, वापस से आई विल बी लुकिंग फॉर लॉन्ग्स। जब तक मार्केट बुलिश है मैं भी बुलिश रहूंगा। मार्केट जब तक मुझे गलत प्रूफ नहीं कर देती है मैं मानने वालों में से हूँ, ठीक है। तो ये एटीट्यूड रखकर हम लोग अभी ट्रेडिंग करेंगे। बट ये 5 मिनट में तो एकदम हमारे ट्रेड के अगेंस्ट है, ये नहीं होना चाहिए था, बट ये हो रहा है। जितने भी बायर्स हैं सब लोग अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, प्लस ये सेलर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर ये एक बार भी अगर इस लेवल के ऊपर निकल गया ना, ये सेलर नहीं रोक पाएंगे भाई, फिर ये बाइंग इनके हाथ में है ही नहीं, इनके सिर्फ स्टॉप लॉसेस जाएंगे। जितने लोगों ने भी अभी तक अपना प्रॉफिट बुक कर ली, मतलब ब्रेक इवन भी कर लिया होगा अपने ट्रेड को, या फिर यहाँ पर भी अगर उन लोगों ने मार्केट से एग्जिट कर लिया होगा तो वो लोग बच जाएंगे। लेकिन अगर गलती से भी मार्केट हमारी डायरेक्शन में एक बार चल गई ना, मतलब गलती से भी चल गई, इज अ वेरी गैम्बलिंग स्टेटमेंट। मार्केट को चलना चाहिए हमारे डायरेक्शन में। अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में एक बार भी आता है, ग्रीन्स में आता है, तो यहाँ से जितने भी सेलर्स है ये लोग पैनिक बाइंग करेंगे और यहाँ से बहुत तगड़ी बाइंग देखने को हमें मिल सकती है। बट जिस हिसाब से अभी बन रहा है यहाँ पर सिनेरियो, उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है कि तुरंत में बायर्स आने वाले हैं। या मुझे ना 1 आवर की कैंडल का भी मुझे वेट करना चाहिए था यहाँ पर, 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग का। थोड़े गलती कर दी है मैंने, बस उस गलती में एक तो ये सप्लाई मैंने निगलेक्ट करी, दूसरा ये 1 आवर की जो कैंडल क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट कैंडल को मुझे देखना चाहिए था, नहीं तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बना लेता, सेम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले गोल्ड में किया था। बट मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया कि मुझे लगा 4 आवर काफ़ी अच्छा है, लेकिन 4 आवर की कैंडल को ना, 4 आवर की कैंडल के लो पर ही है मेरा अभी स्टॉप लॉस। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, बट आई हैव टू गिव दिस स्टॉप लॉस। अराउंड $34 का स्टॉप लॉस है, और मतलब अगली 2 ट्रेड का स्टॉप लॉस मैं एक बारी में बुक कर लूँगा, तो इसके बाद सिर्फ एक ट्रेड बचेगी मेरे पास करने के लिए। और मुझे बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना एकदम फूक फूक के कदम रखने वाला, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, उसके हिसाब से ही मुझे 15 मिनट में शायद मैं कुछ एक एंट्री बनाऊं, अगर यहाँ से मुझे एक अच्छा ग्रीन कैंडल दिखता है तो। अदरवाइज पहले तो मैं ये अपना स्टॉप लॉस बुक करूंगा, उसके बाद मैं कुछ एक ट्रेड प्लान करूंगा। डेफिनेटली एक ट्रेड तो मैं प्लान करूंगा। ओके सो मैंने यहाँ पर एक और पोजीशन ऐड करी है थोड़ा एवरेज आउट करने के चक्कर में। तो अगर ये अच्छा खासा यहाँ से मिल गया ना सेकंड वाला ट्रेड, तो हो जाएगा मज़ा। फर्स्ट ट्रेड मेरा यहाँ पर एंट्री है, इसको हटा देते हैं, सेकंड ट्रेड को ही देखते हैं अभी। लेकिन अगर इसने नेगेटिव बना दिया तो यहाँ से मैं बहुत तगड़ी तरह से निकलना पड़ेगा, पतली गली से निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ट्रेड मिल गया, क्योंकि मुझे अगर 1 आवर में देखूँ तो 1 आवर अगर इसने एक अच्छा कैंडल ऊपर की तरफ बना दिया ना,
30 मिनट भी अगर बुलिश चला गया, 15 मिनट में बहुत अच्छा एक मुझे यहाँ पर ट्रेड दिखा, इसीलिए मैंने ये लिया। दैट्स इट। एक बार अगर ये ऊपर चला गया ना, छलांग मार दी इसने, तो फिर हम इसमें अच्छा खासा बुक कर सकते हैं। देखते हैं 15 मिनट में क्या होता है। लेकिन अगर इसने ये निकाल दिया ना इसको नीचे, तो बुरा लगेगा मुझे, बहुत ज्यादा बुरा लगेगा यार। ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, सीरियसली। इसको पुलिस जाना चाहिए। सेटअप है 15 मिनट में काफी अच्छा। बाइंग आनी चाहिए तगड़ी तरह से। अगर इस लेवल के नीचे अगर आता है ना, इस लेवल के नीचे, तो तुरंत मैं निकाल दूंगा इसको, तुरंत में, इधर उधर देखूंगा तक नहीं। ओके गुड। ये लिक्विडिटी लेने जा रहा है वापस से। इन लोगों की लिक्विडिटी अगर गई तो इन लोगों की भी जाएगी। बहुत सारे स्टॉप लॉसेस है भाई इस लेवल पे और इस लेवल पे। अगर इसने एक बार में ये यहाँ से बढ़िया ग्रीन कैंडल बना दी ना, तो आ जाएगा फुल मजा। 1 आवर की कैंडल में क्या रिजेक्शन है भाई। इट्स टाइम टू ट्रेल द स्टॉप लॉस एक्चुअली। ओके, बायस चेंज करना पड़ेगा क्या? आई गेस मुझे इसमें थोड़ा बायस चेंज करना पड़ेगा अपना। यहाँ से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई एम बुकिंग माई पोजिशन, हैव क्लोज्ड ऑल द पोजिशन। और 5 मिनट का जो बायस मैंने चेंज किया है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं, तो यहाँ से जो मेरा सिनेरियो बन रहा है ना 15 मिनट का भी, वो सही नहीं बन रहा है भाई। थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। शिट यार, $20 के 2 चले गए हैं। बट जिस हिसाब से यहाँ पर नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है, ओके, आई हैव सोल्ड अ फुल लॉट इन यूरो यूएसडी। अब जो होगा देखा जाएगा भाई, क्योंकि अब यहाँ से सेलिंग अगर आ गई तो ये आएगी तगड़ी सेलिंग। बायस थोड़ा चेंज किया है हमने। 1 आवर भी नेगेटिव बना सकता है, अपने ईएमए तक जा सकता है। 5 मिनट भी है काफी अच्छा। ये लास्ट ट्रेड होगा। इसका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा है। एकदम गुदगुदी हो रही है दिल में। 1:1.3 का ट्रेड तो नहीं दूंगा मैं, खैर इसमें दूंगा मैं 1:1.6। ठीक है, गुड। हाउ मच कैन वी एम इन दिस? 17338 350। ओके, अब अगर ये इस लेवल के नीचे निकल गया तो भाई यहाँ से सेलिंग आ जाएगी तगड़ी। और ये 4 आवर भी हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा दिखाए लोगों को कारनामा। और अगर ये 15 मिनट के नीचे क्लोज होगी ना, अगर ये रेड कैंडल अगर ये 15 मिनट की ईएमए के नीचे अगर ये क्लोज हो गई, तो इसमें बहुत हम आराम से ये अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। अराउंड $91 का प्रॉफिट रहेगा इसमें। लेट्स सी, वी आर +22। और स्टॉप लॉस ट्रेल करने का वक्त आ गया है। लेट्स सी, एक बार अगर ये इस लेवल के नीचे निकल गया तो फिर कोई नहीं रोक सकता है इसको। 1
स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका है अपना, एकदम $30 पे आ गए हैं और $27 प्लस में मुझे अभी दिख रहा है, बट मैं $91 से पहले तो नहीं निकलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ से कैंडल बहुत अच्छा आ रहा है और यहाँ पर जितने लोगों के भी स्टॉप लॉसेस होंगे ना, अब इनके स्टॉप लॉसेस जाएंगे। सेम 5 मिनट की कैंडल हाई पर ही रख दिया है मैंने अपना स्टॉप लॉस उठाकर, ठीक है। अभी ट्रेड हो चुका है 1:4.5। लेट्स सी नाउ, इस कैंडल के ऊपर ही है अपना स्टॉप लॉस। एक बार अगर यहाँ से जाए एक तगड़ी रेड कैंडल बन सकती है यहाँ से। 1 आवर इज ऑल्सो होल्डिंग बेरिश। 4 आवर तो खैर जाने दो, ये नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग कवरिंग आ चुकी है यहाँ पर। जितने लोगों ने भी बाय किया था वो सब अब सेल करके बैठे हुए हैं और एक बार अगर ये इस लेवल के नीचे निकल गया तो अराउंड हमें आराम से ये हमारा टारगेट दे सकता है। अपने टारगेट से पहले तो नहीं निकलूंगा भाई मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 आवर पे एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है तो उस पुल बैक को झेलने तक का जिगरा चाहिए बस अब मुझे। एक बार पुल बैक आए, अगर वापस आता है हमारे एंड पर, हमारे लेवल पर, तो व्हाई नॉट। $25 पॉजिटिव देखा है इसमें। लेट्स गो यूरो यूएसडी, लेट्स गो यूरो यूएसडी, लेट्स गो यूरो यूएसडी। एक शार्प रेड कैंडल, क्या कैंडल बना है भाई। ये रेड कैंडल के बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बायर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड होंगे। सेलर्स भले ही इंटरेस्टेड हैं बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक शार्प फॉल आना चाहिए भाई, एक शार्प फॉल और अपना बन जाएगा यहाँ पे। अभी भी $30 प्लस में चल रहा हूँ मैं। कायदे से तो मुझे स्कैल्पिंग के हिसाब से इसको निकाल लेना चाहिए बट होल्ड नहीं, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है। इतनी बढ़िया कैंडल बनी है, क्यों एक रेड कैंडल दे दे भाई, क्या जा रहा है तेरा। ओके तो ये लेवल से वापस से रिजेक्शन आ रहा है यार। मुझे ये बाइंग थोड़ा सा तंग कर रही है बट अगर एक बार भी इसके नीचे निकल गया ना, ये एक बार भी यहाँ से अगर एक फॉल आ गया, रेड कैंडल बन गई, तो ये दे देगा, ये टारगेट दे देगा। ये बहुत अच्छा रेड कैंडल बना है भाई साहब। बस यहाँ से ये ईएमए पर है ना, ये ईएमए पर इसको सपोर्ट नहीं लेना चाहिए बस, कुछ भी करके। दर्द हो रहा है बहुत तेज यार भाई। नहीं यार, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख नहीं सकता हूँ। 5 मिनट की लिक्विडिटी ये एम ना कर ले। इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम डायरेक्शन के अगेंस्ट हैं इस वक्त। और ये कैंडल बना है जो काफी अच्छा बना है, मैं तो बोलूंगा। अभी मेरे हिसाब से तो इसको ना यहीं से ही फॉल आना चाहिए। ओके लेट्स सी फॉल अगर आ गया यहाँ से बहुत बड़ा कैंडल बनेगा। सबके स्टॉप लॉसेस हैं इधर, जितने भी लोगों ने बाय किया हुआ है इन सबके स्टॉप लॉसेस हैं और बहुत बड़ा फॉल आ सकता है इधर से। और ये 1 आवर भी काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिखा सकता है। 1 आवर क्लोजर में 12 मिनट है यार, ये 12 मिनट में खिल जाएगा मेरे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई बट आई थिंक ये थोड़ा खेल जाएगा इधर। क्लोज दिस पोजीशन, क्लोज किया है मैंने। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ना यार, अब मुझे डर लग रहा है, मैं फोमो में आ चुका हूँ। नहीं यार, इसमें कुछ भी करना बहुत मुश्किल है और बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। मैं डर गया। मैं डर गया।
इस एक रेड कैंडल ने ना पूरा का पूरा बायस चेंज कर दिया यार। इस एक रेड कैंडल ने प्लस $5 इसमें मुझे कमीशन भी देना पड़ गया। कोशिश की थी बट शायद दिन नहीं है। डरना नहीं है मयंक। लेट्स गो। सोल्ड अगेन, सोल्ड अगेन, सोल्ड अगेन। इस बार $100 एम कर रहा हूँ। गया तो गया, दे देंगे। इस बार नहीं डरूंगा। री एंट्री करने में ना एक बस मुसीबत होती है, और वो ये है कि कमीशन देना पड़ता है यार। $5 कमीशन है। अब ये स्टॉप लॉस उड़ गया तो उड़ गया भाई, दे देंगे अब ये स्टॉप लॉस। लेकिन साला डरेंगे नहीं इस बार। अगर ये रेड कैंडल आ गई तो फिर नहीं डरेंगे। और ये ईएमए पे ट्रेड कर रहा है यार, बस ये भी तो एक गलत बात है इसकी। की स्टॉप लॉस रखे कहाँ, ये भी नहीं समझ आ रहा है। चल जा भाई, अब तू चल जा भाई, प्लीज चल जा भाई, भाई 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 चल जा। देखो अब यहाँ से अगर इसने उड़ा दिया ना तो इस मुझे लग नहीं रहा कि इसके ऊपर अगर जाएगा तो फिर यहाँ पर भी जाएगा। तो इसने इसके नीचे निकाल दिया है इसको। $100 से पहले तो नहीं निकलूंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, मुझे मेरा स्टॉप लॉस मिल गया है और 1 मिनट के हिसाब से मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है अगेन $20। और ये दिन का लास्ट ट्रेड होगा क्योंकि मेरा लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके बाद। इसको स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जाना चाहिए। क्या यार, ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ। स्कैल्पिंग की बस यही एक दिक्कत है यार, साला ट्रेड तो ले लो फिर उसको स्पेस दो। कितना स्पेस दे दूंगा मैं इस ट्रेड में यार। यहाँ पर भी अगर इसने मुझे ट्रैप कर लिया ना, बायर्स को अगर इसने ट्रैप कर लिया, नहीं यार मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस एकदम जायज़ है। और इसको फॉल होना है तो यहीं से ये फॉल होगा, और अगर एक बार ये फॉल हो गया तो फिर हम अपने टारगेट से पहले तो नहीं उतरेंगे। इसको ब्रेक इवन जरूर कर लेंगे ट्रेड को। शिट मैन, 5 मिनट में काफी अच्छा सेलिंग सिनेरियो बन रहा है अब यहाँ से। और 15 मिनट भी कैंडल वो ईएमए के नीचे रेजिस्टेंस ले रहा है। माय गेस इज कि एसी कैंडल को इसको ट्रेड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अगर इसने यहाँ से होवर करा, मतलब यहाँ पर अगर इसने टाइम पास किया तो फिर समझ जाना कि एक ग्रीन कैंडल और हमारा काम तमाम, क्योंकि काउंटर ट्रेंड ले रहे हैं। बट एक अच्छा रेड कैंडल इन आवर डायरेक्शन, गोट ट्रेड हो जाएगा ये। गोट, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। चलो एम करते हैं अराउंड $120 का इसमें। 120, दैट्स इट, $20। 7318, 7314। ओके ठीक है। क्या हमें $120 आज मिलेगा, या फिर आज हम घर खाली हाथ जाने वाले हैं? क्या होता है देखते हैं। So far, shit man, बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ मैं। तकरीबन -$50 में अगर ये वाला लग गया तो पूरा दिन क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ट्रेड चल गया तो मजा आ जाएगा फिर यहाँ से। बायर्स इतनी जल्दी चेंज करता हूँ ना मैं, एक तो दिस इज नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर स्कैल्पिंग। अगेन यहाँ पर भाई अट्रैक्ट कर रही है मार्केट, उसको सेलर्स को इनवाइट कर रही है बार बार, सेल करो सेल करो।
भाई 4 आवर को तो मत ही देखो तो अच्छा है। लोअर हाइज लोअर लो में तो है, अगर इसने नया लो बना दिया तब तो ठीक है, तब तो हम लोग बच जाएंगे। लेकिन अगर इसने इनवाइट किया फिर इसमें कोई नहीं बचा सकता हमें, नॉट इवन 4 आवर। 4 आवर तो खैर अलाइनमेंट एकदम ऑपोजिट है, कितना ज्यादा रिस्की ट्रेड है ये। यहाँ पर ले लेना चाहिए था हमें प्रॉफिट पहला तो। Oh my God! Seriously, एकदम ट्रैप कर रहा है। क्या चल रहा है? रेड ग्रीन रेड, एक डायरेक्शन पकड़ना ब्रो। एकदम सेलर्स को इनवाइट करे जा रहा है। अबे यार, और जैसे मैं इनवाइट हुआ हूँ यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से। Now this is wow factor. ट्रेडिंग में कब में स्टॉप लॉस चला जाएगा ना पता भी नहीं चलता। स्कैल्पिंग, when it comes to scalping, 1 आवर 1 मिनट 25 सेकेंड भाई। सेकेंड दूसरा कैंडल ना यहाँ पर दे सकता है। चलो थोड़ा मैं स्पेस देता हूँ इस ट्रेड को चलने का, ठीक है? दे दे स्पेस, दे देते हैं। स्पेस दे दिया है। अब देखते हैं कि मार्केट मुझे स्पेस देता है नहीं। 1 मिनट में ये कैंडल क्लोज होने वाली है, 1 मिनट में। फट साला, क्या है ये? क्या हो रहा है ये भाई? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है भाई? बायस चेंज नहीं करना चाहिए मार्केट में ना, लालच बहुत ज्यादा बुरी बला है। छोटे स्टॉप लॉस का सोचा था, बहन का लोड़ा इतना बड़ा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। शिट मैन, क्या घटिया कैंडल बनी है भाई 1 आवर में। हाय हाय, बहुत घटिया कैंडल बनी है ये तो। मिनट में भी इतनी घटिया कैंडल नहीं देखी है मैंने, तो इसमें स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। मुझे गुस्सा आ रहा है यार। अभी मैं इतना एग्रेसिव हो चुका हूं ना, और ये ओवर ट्रेडिंग है और एग्रेसिव ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। क्या यार, क्यों ये कैंडल क्यों बना? 15 मिनट ने पूरा का पूरा ट्रैप मारा है हमें, फुल पावर ट्रैप। क्या मैंने सही किया है ये ट्रेड लेकर? अगर मैं अपने आप से पूछूं, क्या यहाँ से ये EMA तक आ सकता है अपने? क्या ये इस जोन तक आ सकता है? मेरे हिसाब से आ सकता है। और अगर ये ट्रेड मैं निकाल दिया तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये ट्रेड से बेहतर ट्रेड मुझे मिल सकता है कभी भी। लेट्स सी।